बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। 10th ऑफ अक्टूबर 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनकी डिस्कशन। एनी एट्रोसिटी एट एनी टाइम was expected from them because they are heartless people. Heartless people, वो बगैर दिल के यानी कि संग दिल इंसान है। तो जो संग दिल हैं जाहिर है उनसे जुल्म ही एक्सपेक्ट हो सकता है ना। तो एट्रोसिटी का मतलब जुल्म, तशद्दुद वगैरह, एट्रोसिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज नॉट वार्म, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटोटीज। यस, ये पिछली डिस्कशन में भी ये बात मैंने लेटोटीज वाली समझाई थी। ये उसकी एग्जाम्पल है। इट इज नॉट वार्म कहने का मतलब ये है कि ये वार्म तो नहीं है लेकिन कोल्ड है, बट ज्यादा कोल्ड भी नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड है। लेटोटीज की एग्जाम्पल है ये। थर्ड वाला, this regulation fell into abeyance after the 12th century and such inscriptions are very rare. फेल इंटू अबेयंस असल में एक ईडियम है। फेल इंटू अबेयंस का मतलब होता है डिले हो जाना, पोस्टपोन हो जाना, लेट हो जाना। तो ये रेगुलेशन या फेल इंटू अबेयंस का मतलब है पोस्टपोनमेंट में चले जाना, कि उसको साइड पे रख दिया गया। तो ये यही चीज़ है यहाँ पे कि 12th सेंचुरी के बाद ये रेगुलेशन जो है वो पोस्टपोनमेंट में चली गई, वो डिले हो गई, उसको साइड पे रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। The moderate men on both sides opposed this action and strove for peace and an amicable separation, but in vain. दो साइड्स थी, वो आपस में लड़ रही थी, ज़ाहिर है अपोजिट साइड्स थी, दोनों डिस्प्यूट में थे। स्ट्रोव की फर्स्ट फॉर्म स्ट्राइव होती है, स्ट्रोव का मतलब कोशिश की। तो जो दोनों साइड से कोई मॉडरेट मैन थे, जो कि दोनों साइड से कोई जो आ, एक लड़ने वाले लोग नहीं थे, सुलह पसंद लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि एमिकेबल सेपरेशन हो जाए। एमिकेबल का मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली वे में सेपरेशन हो जाए, बट इन वेन, लेकिन बेफायदा रहा। इसके बाद नंबर 5 वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ही हैड अप्रोच द शेड फुल ऑफ डैश, फुल ऑफ एनिमेशन, but on seeing Prince Andrew's face, he felt constrained and ill at ease. कहता है वो जो हमारी जगह थी, शेल्टर थी जहाँ पे हम मौजूद थे, वो उस जगह पे पहुंचा फुल ऑफ एनिमेशन, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, कि वो ज़रूर कुछ करेगा। पर जब उसने प्रिंस एंड्रयू के फेस की तरफ देखा तो वो रुक गया और उसने इल एट ईज महसूस किया। इल एट ईज का मतलब ये होता है कि वो डिस्टर्ब्ड, उसने अपने आप को फील किया कि उसको वहां पे नहीं होना चाहिए था। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।